मेरे प्रियो, आज की इस बिल्कुल नई और शांत सुबह में मैं आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जब आप अपनी आंखें खोल रहे हैं तो शायद आपके आसपास का माहौल बहुत शांत होगा। हो सकता है कि रात भर आप ठीक से सो नहीं पाए हों। हो सकता है कि आपके दिल में कई तरह की चिंताएं चल रही हों। कल की कोई बात आपको परेशान कर रही हो या आने वाले कल का डर आपको सता रहा हो। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक और नया दिन दिया है। ये नया दिन सिर्फ एक और तारीख नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की दया और उसके प्यार का एक बहुत बड़ा सबूत है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। बीती हुई रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना रही हो, चाहे आपने अंधेरे में कितने भी आंसू क्यों ना बहाए हों, लेकिन परमेश्वर की रोशनी आज आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। आज की सुबह आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको आपके नाम से जानता है, जो आपके हर आंसू का हिसाब रखता है और जो आपकी हर खामोशी को बहुत अच्छी तरह से समझता है। आज हम अपने सारे बोझ, अपनी सारी परेशानियां और अपनी हर वो बात जो हमें अंदर ही अंदर खा रही है, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपने वाले हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब हमसे और नहीं चला जाएगा। हमारी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। पवित्र बाइबल में एक बहुत ही महान नबी थे जिनका नाम एलिय्याह था। उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे, बहुत से चमत्कार देखे थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा समय आया जब वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए। वो इतने ज्यादा थक गए थे, इतने ज्यादा निराश हो गए थे कि वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु अब बस, अब मैं और नहीं सह सकता, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरी जान ले ले। मेरे प्रियो, क्या आप भी आज ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि जिंदगी का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है? क्या आप भी किसी कोने में छुपकर रोना चाहते हैं? परमेश्वर का स्वभाव देखिए। परमेश्वर ने एलिय्याह को उस पेड़ के नीचे डांटा नहीं। परमेश्वर ने उससे यह नहीं कहा कि तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो, बल्कि परमेश्वर ने उसे सोने दिया, उसे आराम करने दिया। फिर एक स्वर्गदूत ने आकर उसे छुआ, उसे खाना दिया और पानी पिलाया। परमेश्वर समझता है कि हम इंसान हैं और हम थक जाते हैं। आज परमेश्वर आपको भी वही आत्मिक आराम और सुकून देना चाहता है जो उसने अपने नबी को दिया था। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23 वचन, कि परमेश्वर की करुणा कभी खत्म नहीं होती, उसकी दया कभी नहीं मिटती। वो हर सुबह हमारे लिए बिल्कुल नई होती है और उसकी सच्चाई बहुत महान है। इस वचन का सीधा सा मतलब यह है कि कल आपने चाहे जो भी गलतियां की हों, कल का दिन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, आज सुबह परमेश्वर आपको एक खाली पन्ना दे रहा है। परमेश्वर का प्यार कल रात खत्म नहीं हुआ। उसकी दया आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिल्कुल ताजी और नई होकर आप पर बरस रही है। आपको अपने बीते हुए कल का बोझ आज के दिन में ढोने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको माफ करने और एक नई शुरुआत देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाइबल में हमें एक और बहुत ही भावुक कहानी मिलती है। एक औरत थी जिसे लगातार 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। आप सोचिए, 12 साल बहुत लंबा समय होता है। उसने अपना सब कुछ, अपना सारा पैसा डॉक्टरों पर खर्च कर दिया था, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही थी। समाज ने उसे अलग कर दिया था। वो अंदर से कितनी टूटी हुई होगी, कितनी अकेली होगी। लेकिन एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं। उस भीड़ में अपनी पूरी कमजोरी और दर्द के बावजूद उसने मन ही मन विश्वास किया कि अगर मैं सिर्फ यीशु के कपड़ों के किनारे को ही छू लूंगी तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने यीशु के कपड़े को छुआ, उसकी 12 साल की बीमारी उसी पल खत्म हो गई। मेरे प्रियो, आज शायद आपकी समस्या भी बहुत पुरानी हो चुकी है। शायद आपने भी हर जगह से उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन आज सुबह आपको बस अपने विश्वास का हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह को छूना है। वो आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी, पुराने से पुराने दर्द और आपके दिल के हर गहरे घाव को पूरी तरह से भर सकता है। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय 18 वचन, कि जब हमारा दिल टूट जाता है
तब परमेश्वर हमारे सबसे करीब होता है और वो दुखी और कुचली हुई आत्माओं को बचाता है। ये वचन हमें ये विश्वास दिलाता है कि जब दुनिया हमें छोड़कर चली जाती है, जब हमारे अपने हमें नहीं समझते और जब हमारा दिल दर्द से रो रहा होता है, तब परमेश्वर हमसे दूर आसमान में नहीं बैठा होता। उस समय वो हमारे बिल्कुल पास होता है, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए और हमें अपने गले से लगाने के लिए। आपको अपना दर्द अकेले सहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 वचन कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। आज सुबह अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, अगर आप अपने काम या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर डरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे सीधे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि डरो मत। जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, तब वो हमारे लिए नया रास्ता खोलता है। हमें बस उस पर अपना पूरा भरोसा रखना है और अपनी सारी चिंताओं को उसके पवित्र चरणों में रख देना है। अब समय है कि हम सब अपने दिलों को प्रभु के सामने पूरी तरह से खोल कर रखें और एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे और दयालु स्वर्गीय पिता, आज की इस खूबसूरत और शांति से भरी हुई सुबह के लिए हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। रात भर आपने हमारी रक्षा की, हमें मीठी नींद दी और आज का ये नया दिन देखने का मौका दिया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी सांसें आपका ही दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आज की इस सुबह में मैं उस हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु, आप उनके दिलों की हर उस बात को जानते हैं जिसे वो किसी इंसान को नहीं बता सकते। आप उनके उन आंसुओं को देखते हैं जो उन्होंने बंद कमरों में बहाए हैं। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, भजन संहिता 143 अध्याय 8 वचन, कि मुझे सुबह के समय तेरे उस प्यार का अनुभव होने दे जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि मैंने अपना पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर रखा है। मुझे वो रास्ता दिखा जिस पर मुझे आज चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, हमारी भी यही प्रार्थना है कि आज पूरे दिन हमें आपके इस गहरे प्यार का एहसास होता रहे। जब हम घर से बाहर निकलें तो आपका प्यार हमारे साथ साथ चले। हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फैसला लेना चाहिए। इसलिए प्रभु, आज आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे हर कदम को सही रास्ते पर लेकर चलिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं, जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और घबराहट के शिकार हैं, आप आज इसी पल उन्हें छू लीजिए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हर एक बीमारी, हर एक दर्द और हर एक चिंता अभी इसी वक्त दूर हो जाए। उनके शरीरों में एक नई ताकत भर दीजिए। जो लोग अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उन्हें आज अपनी पवित्र आत्मा की शांति से भर दीजिए। उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े सहारे हैं। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन की किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी जरूरतें परमेश्वर के सामने रखो। और परमेश्वर की वो महान शांति जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हे प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं आज आपके चरणों में डालते हैं। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, बीमारी की चिंता, पैसों की चिंता, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं। हमारे मन से सारे डर को निकालकर अपनी वो शांति दे दीजिए जो दुनिया हमें कभी नहीं दे सकती। हमारे मन के अंदर जो तूफान चल रहा है, उसे शांत कर दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज काम की तलाश में हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जो लोग कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके लिए रास्तों का प्रबंध कीजिए, ताकि वो एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकें। हमारे परिवारों पर अपना पवित्र लहू लगा दीजिए, ताकि कोई भी बुराई, कोई भी बीमारी या कोई भी दुर्घटना हमारे घरों के करीब भी ना आ सके। जब हम काम पर जाएं तो आप हमारे साथ हों, जब हम लौट कर आएं तो आप हमारे साथ हों। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार
11 अध्याय 28 वचन कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम सब आज आपके पास आए हैं। दुनिया की भागदौड़ में हम बहुत थक गए हैं। आज हमारे मनों को, हमारे शरीरों को और हमारी आत्माओं को अपना मीठा विश्राम दीजिए। हमें यह एहसास कराइए कि हम आपके लाडले बच्चे हैं और आप हमारी फिक्र करते हैं। आज के पूरे दिन को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारी गलतियों को माफ कीजिए और हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद कीजिए। इस दिल से निकली हुई और आंसुओं से भरी हुई प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो और आपने परमेश्वर की उस अद्भुत शांति को अपने जीवन में महसूस किया हो, तो कमेंट में आमीन लिखकर अपना मजबूत विश्वास प्रकट करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस मैसेज को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज उम्मीद और प्रार्थना की जरूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस प्रार्थना और विश्वास की यात्रा का हिस्सा जरूर बन जाएं। यह संदेश हर टूटे, दुखी और थके हुए दिल तक आशा, शांति और परमेश्वर का सच्चा प्रेम पहुंचाने के लिए है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।